आज का अपना जो प्रैक्टिकल है वो रहेगा डीसी सीरीज मोटर का। तो अपने पास ये दो है 4 पॉइंट स्टार्टर, दोनों वेस्ट है। अब पहले तो अपन क्या करेंगे, डीसी सीरीज जो मोटर वो किसी से लेगी, 2 पॉइंट स्टार्टर से अपने चला के देखना है। किसी से चला के देखना है? 2 पॉइंट स्टार्टर से। और सीरीज मोटर के जो डायग्राम वगैरह थे वो मैंने आपको बता ही दिए, और डायग्राम और अपने एक्सप्लेन कर लेंगे। कनेक्शन किस तरह से, टोटल कितने तार निकलेंगे? 4 तार। सीरीज, फील्ड सीरीज और आर्मेचर, दोनों के सिरों क्या करना है आपको, एक एक को तो कॉमन करना है, और बाकी 2 सिरे निकले उनको आपको सप्लाई देनी है, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले मोटर को अपने चलाने से पहले अपन दोनों 4 पॉइंट स्टार्टर से क्या बनाएंगे? 2 पॉइंट स्टार्टर, अर्थात 4 बिंदु स्टार्टर से अपने दोनों खराब स्टार्टर है, इनसे बढ़िया एक ठीक ठाक अपना वर्क करने वाला 2 पॉइंट स्टार्टर बनाएंगे। तो डायग्राम आपको पता है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये 4 पॉइंट है या फिर 2 पॉइंट है? तारों के माध्यम से कितने वायर निकलेंगे बाहर? 1 2 3 4। पीछे जैसे स्टार्टर लगा हुआ है, ये देखो कौन सा है, कैसे पता किया? तार के माध्यम से। अर्थात इसमें कितने तार नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? वायर। कितने वायर बाहर निकल रहे हैं? 4 वायर। और 4 वायर जैसे कि मान लो कि विकास, ये 4 पॉइंट है। अभी इसमें देखो यहाँ पे एल ए एफ एफ, लाइन, आर्मेचर, फील्ड 1 और फील्ड 2। ये तो लाइन का हो गया, एक आर्मेचर का, एक फील्ड आपका श्रेणी संट वाला फील्ड, और एक फील्ड होता है आपका रेजिस्टेंस का। 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है ना, उसमें क्या लगाते हैं, अलग से एक रेजिस्टेंस वेरिएबल प्रतिरोध लगाते हैं, उसके लिए अलग से एक एफ वाला निकालते हैं ना। तो ये इसमें क्या हो गया, इसकी एनवीसी, ये इसका हैंडल, ये इसके स्टड। वही सेम ये, इसमें अपना हैंडल नहीं है, इसमें हैंडल है, इसकी एनवीसी टूटी हुई है। तो इन दोनों से ये 4 पॉइंट जो स्टार्टर है, इनसे अपन बढ़ाएंगे 2 पॉइंट स्टार्टर। और मेरे को बताओ, जो स्टार्टर होता है वो काम क्यों लेते हैं? इसकी इस प्लेट को खोलो, उसको एक ये स्क्रू, एक ये स्क्रू खोलो। 4 पॉइंट सॉरी स्टार्टर प्रयोग में क्यों लेते हैं? जब मैंने स्टार्टर आपको टॉपिक लिखवाया था तो मैंने कुछ 3 4 लाइन इसके बारे में लिखवाई थी। धारा को सीमित करने, किसमें? आर्मेचर धारा को। क्यों करते हैं आर्मेचर धारा को सीमित? आर्मेचर धारा को सीमित क्यों करते हैं? आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आर्मेचर धारा का रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम या 1 ओम से कम। अब देखो इसके कनेक्शन इसमें और रखे हैं, लेकिन ये भी क्या है अपना खराब है ना। तो इनसे बनाएंगे अपने के अपना 2 पॉइंट स्टार्टर। हाँ तो सर वो वायर के टुकड़े देना, ये जो इसके पीछे लगे हुए क्या है, ये रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है ना। किसके बने होते हैं ये? जो फैन रेगुलेटर होता है उसके अंदर जो प्रतिरोध तार होता है किसका बना होता है? यूरे का। ये भी किसके बने होते हैं? यूरिया। ये किसके जैसे दिख रहे हैं आप ये बताओ मेरे को। स्प्रिंग जो है हीटर की गजाई होती है ना, वैसे है क्या? तो क्या हीटर की गजाई लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? वो उस नाइक्रोम की होती है, और नाइक्रोम क्या करता है? हीटिंग। तो इसलिए वो अपने नहीं लगा सकते।
इसकी स्प्रिंग ठीक है, इसको तो स्प्रिंग रखते हैं, इसका इसमें हैंडल लगा देंगे, ये और एनवीसी जो इसकी भी चेक कर लेंगे ना। इसकी एनवीसी खोलो यहाँ से एनवीसी खोल लो यहाँ से इसको। डायग्राम में याद है 2 पॉइंट स्टार्टर का? फुल एनवीसी अब देखो वो डायग्राम था ना, एनवीसी किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। किसके? रेजिस्टेंस के, है ना। जैसे ये डायग्राम रहा, ये देखो एनवीसी रही, ये एनवीसी कहाँ है? इस रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में। तो ये अपने रेजिस्टेंस के स्टड, ये अपना ऑन वाला, देखो यहां से ये कौन सा है? ऑफ। तो ये तो आपका ऑफ और ये आपका रन वाला, ठीक है। यहां से ये 1 2 3 4 और ये 5, तो एक अपनी जो है कहां लगेगी? इस 5वें पे, रन पे। और एक अपना पॉइंट बन जाएगा अपना 1 यहां से, क्लियर। और एक दूसरा पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट तो बनेगा अपना हैंडल से, और सेकंड बनेगा अपना एनवीसी कॉइल से। देखो यहां पर एक एल, ये तो बन गया आपका फर्स्ट, और ये एनवीसी का ये सेकंड। तो उसी तरह से अपने जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका क्या बना दिया मैंने? हैंडल। ये आपका हैंडल बन गया, ये डायग्राम, ये स्टड 1 2 3, और यहां मैं लगा दूंगा इसमें, ये लगा दी मैंने यहाँ पर एनवीसी, या फिर इधर लगा दो एनवीसी, यहाँ पे ये एनवीसी यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। और जो स्टड है ये इस पे इधर रहेगा हैंडल लगा, क्लियर। ये आपका हैंडल हो गया, ये आपके रेजिस्टेंस। तो भी इस एनवीसी का एक सिरा देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, और एक सिरा मैंने ये जोड़ दिया। सेम ये का डायग्राम बन गया, नहीं बनेगा? तो 2 पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा? और चला के अपने देखेंगे इसको ना। क्लाइमीटर दो अपन, पहले इनको उठाओ, नीचे रखो इधर। इसको कंटिन्यूटी सेट करेंगे, और जो अपना एनवीसी है उसको अपन चेक करेंगे कि एनवीसी वाकई प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अरे इसको तोड़ के निकाला है क्या? ठीक है, वर्क कर रही है अपने ना, ये भी ठीक है। दोनों एनवीसी ठीक है, तो उस एनवीसी उसी को काम लेते हैं अपन, है ना, जो उसमें ऑलरेडी लगी हुई उसी को काम ले लेते हैं। अभी तो जो स्टड है ना, उन पे रेजिस्टेंस भी लगाना है अपने को। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या इस पे प्रेजेंट में? दिख रहा है क्या लगा हुआ? ये रेजिस्टेंस भी लगाना है ना। इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, वो इंसुलेशन आप जब तक नहीं उठाओगे
जब तक ये काम नहीं करेगा। हीट से बैठ जाता है ये क्या? तो गर्म हाँ, गर्म से हीट से बैठ जाता है। इसको देखो यहाँ पे रन कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो रन कंडीशन भी इसको यहाँ पे इसको अपन लगा देंगे। क्लियर? अब ये अपन इसमें आर्मेचर और लगा, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस और लगाने हैं ना अपने को। यहाँ से स्टार्ट है और ए यहाँ से ना, तो रनिंग कंडीशन पे ये लगा देते हैं यहाँ से। यहाँ से एक फर्स्ट वाला सिरा ले लिया अपन ने एक है ना, इसको टाइट कर दो। तो इस सिरे पे लगाएंगे या इस सिरे पे? एक नंबर पे। क्यों? बिल्कुल, वो ऑफ अवस्था में है ना। इसको यहाँ पे कस दें। अब सेकंड पॉइंट पे इस पे, तो यहाँ से देखो रेजिस्टेंस, ये तो जीरो अवस्था में रहेगा, लास्ट को डायरेक्ट रहेगा ना, बाईपास रहेगा। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस इसमें आ गए यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ से दे देते हैं एक वायर। क्या हो गया? हम्म? इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसको ना।
और कनेक्शन ढीले नहीं रखने, ध्यान रखना, नहीं तो स्पार्किंग होगी। इसको अपन यहाँ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां से लेते हैं ना। हाँ दिलकुश से कौन सा स्टार्टर बना रहे हैं अपन? कौन सा बना रहे हैं? कौन ध्यान? रवि, दो आएगा। 2 वायर वाला तुमने कर दिया न्याल। तो तुम्हारा प्रैक्टिकल होना है बेकार है। जो सामने चित्र रखा हुआ, डायग्राम रखा हुआ है, आप भी लिखवा दिए इनके बारे में। और प्रैक्टिकल में यही आ गया था स्टार्टर, फिर क्या करोगे? दो आएगा। 2 वायर वाला है तो नंबर भी उतने ही मिलेंगे फिर। इसको लगा देंगे अपने यहाँ पे ना। और बेटर वायरिंग के लिए अगर बढ़िया वायरिंग करें ना वो अच्छी तरीके से, तो क्या काम लेंगे? लग। हाँ, लग लगाएंगे, उससे कनेक्शन है जो बढ़िया शानदार तरीके से होता है, स्पार्किंग का चांस नहीं रहेगा उसमें। लग एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम पित्तल। अरे इतना भारी क्या करेंगे? वीडियो पॉज करो। देखो इनको अपन ने क्यों नहीं कसा वायर से, ये छोटा वायर थोड़ा सा, तो ताकि अगर यहाँ से रखेंगे तो दिक्कत होगी लगाने में ना, जब इसको फिट करेंगे तब इसको लगा देंगे। और ये वास्तर किसका काम कर रहे हैं? अपने लक का काम कर रहे हैं ना। इनकी राउंड शेप देके इसको छोड़ देंगे इसमें, ताकि लग में इस पे बस इसको कस देंगे यहाँ पर। ये एक वायर छोटा रह गया अपना ना, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वायर को। पॉज कर। देखो इस तरह से अपना ना जो इसके कनेक्शन कर देंगे, अपना ये एक वायर बचा इसको यहाँ कस देंगे, और ये इसको यहाँ पे अब ये फर्स्ट लास्ट था ना, तो इसमें यहाँ पे आ गया लास्ट में, इसमें रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देंगे इसको।
ये आपको रेजिस्टेंस के ना टेपिंग निकालनी होती है ना, टेपिंग निकलेगा एक तरह से। पूरा कनेक्ट करने के बाद में, और ये एक अपना वायर बच गया यहाँ पर, तो वाशर था ना, एक चलो कोई ना, इसको डायरेक्ट कस देते हैं। वाशर लगाने से क्या है कि जो इनके बीच स्पार्किंग होती है ना, वो नहीं होती है ना। ये कनेक्ट हो गया आपका एनवीसी, और ये यहां से इसको अपने कनेक्ट कर देंगे। इसके दो वायर, दो स्क्रू पे अपने यहाँ कसते हैं इसके। अभी तो एक और बच गया ना, एक कहाँ कसा है अपन ने, एक पॉइंट तो बनाया, सेकंड पॉइंट तो बनाया नहीं अपन ने लाइन का तो। और लाइन का बनाने के लिए अपन कहाँ से लेंगे, ये देखो हैंडल से। कहाँ से देंगे सप्लाई, हैंडल से। और हैंडल से कहाँ, इसके ऊपर डायरेक्ट है ना, यहाँ से सर वो आ गई ना वो डायरेक्ट उसमें। ये लाइन वाला है ना, हाँ विराट इसको। तो यहाँ बोल्ट लगा देंगे। क्लियर। अब ये टोटल यहाँ 3 पॉइंट बचे हुए हैं ना, इनमें से एक को उठा देते हैं अपन बिल्कुल परमानेंटली। ये कौन सा बन गया आपका, लाइन वाला ना। तो ये ऑफ स्थिति में, ये रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट, ये कपड़ा दे उस टेबल पे कपड़ा।
तो ये अपना हो गया L1, और ये हो गया आपका F, ये L और ये F। सीरीज टेस्ट लेंथ लेके आओ। चल लगा विकास, लगा दिया। क्लियर। ये कौन सा बन गया आपका L। इसको हैंडल को पकड़ के खींचो ऊपर की तरफ, फर्स्ट स्टेट पे, फर्स्ट पे ओनली, बस। करो चेंज, इसका 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 छोड़। बढ़ाओ इसको, स्टैंड को बढ़ाओ। चले, इसको नहीं आ रहा ना करंट। चले, फर्स्ट पे रखो ओनली, बस फर्स्ट पे। देखो अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस में आ रहा ना, ये फर्स्ट सिरा अपना ये रहा। क्लियर यहाँ तक। अब रेजिस्टेंस बीच में से टूटा हुआ है नहीं, ये देखते हैं ना। यहाँ से डायरेक्ट सिरा अपना ये यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस घूम के यहाँ आ रहा है, यहाँ भी सप्लाई आ रही है। ये रेजिस्टेंस घूम के यहाँ जा रहा है, यहाँ भी सप्लाई आ रही है, यहाँ भी सप्लाई आ रही है, यहाँ भी आ रही है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि लास्ट में जो है अपना लाइन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट जाना चाहिए ना। जैसे जो है कि एनवीसी जो थी ना अपनी, उसमें अपन ने सप्लाई छोड़ दी थी स्टड के माध्यम से ना, तो वो अपनी सप्लाई दे दी है। अब इसको अपन चेक करके देखते हैं सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से। ये अपना सीरीज टेस्ट लैंप, स्टार्ट करो हैंडल को। देखो यहां से स्टार्ट किया, चलाओ आगे ले, छोड़ दे। ये कंपन जो कर रही है, कौन क्या कर रही है अपनी, मैग्नेट अर्थात जो अपनी जो एनवीसी कॉइल है, ये अपनी मैग्नेट, इसमें आवाज आ रही है ना। अब देखो ये अपना एल और अपना फील्ड चेक कर ले। क्लियर, सारे स्टेट काम कर रहे हैं। इसको फिट कर देते हैं इसमें बॉक्स में इसके।
साथ के साथ इसके 2 वायर और ले ले बाहर। एक तो लगाना अपने को लाइन का और एक फील्ड का। एक वायर और दो ब्लैक। तो आप कितने वायर निकलेंगे बाहर इसमें? कौन से पॉइंट बन गया? 2 पॉइंट स्टार्टर। तो आधार इसमें 2 वायर निकले हुए, तो अपना 2 पॉइंट स्टार्टर बन गया। अब इसकी शॉर्ट सर्किट की स्थिति चेक कर लेते हैं ना, ताकि हमने फिट किया है तो जो नीचे रेजिस्टेंस वगैरह है वो बॉडी से टच है या नहीं, है ना। ठीक है। अपन ने इसमें वायर बाहर निकाल लेते हैं इससे। ये ध्यान रखना, अपना रेड है वो किसका है? लाइन वाला, प्लस नहीं मान लाइन, और ये एफ अर्थात फील्ड वाला। क्लियर? ये 4 पॉइंट है, इसकी जगह क्या कर देंगे अपना 2 पॉइंट स्टार्ट। क्लियर? ये बन गया अपना 2 पॉइंट स्टार्टर। अब बारी आती है अपनी मोटर की, इसे चला के देखने की। क्लियर? इस बाकी के जो है इनको नीचे रखो, ये इसमें रख। इधर आ जाए। एक वायर रोड पर रेड बोले। तो यहाँ पे अपने पास जो मोटर है डीसी सीरीज मोटर, यहाँ लिखा हुआ डीसी सीरीज मोटर। आप सीरीज है या संट है, अगर नेम प्लेट ना हो इस पे, ये दो मेरे को, नेम प्लेट ना हो तो सबसे पहले लोड जुड़ा हुआ, तो जो सीरीज मोटर है उस पे क्या जुड़ा हुआ तो हमेशा लोड। उसको विदाउट लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो इसकी अपने कंटिन्यूटी सेट करेंगे। यह कितना आ रहा है? 5-6 ओम है ना। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 5-6 ओम। तो कौन सी है सबसे कम रेजिस्टेंस? किसका होता है? आर्मेचर का या फील्ड का? आर्मेचर का। अब देखो यहाँ पे 15-20 2 और 2 से आप गुणा करो इसको कैसे, तो 200 ओम है ना, 200 के ओम समथिंग।
इसको अपन लैंप के माध्यम से देख लेते हैं। देखो ये अपना 200 वाट का लैंप है, सीरीज टेस्ट लैंप। यहां मैं जोड़ता हूं इसको, तो इसका प्रकाश देखो, प्रकाश इसका देखो, तो दोनों में इसका प्रकाश और इसका प्रकाश, ज्यादा प्रकाश रेड में आ रहा है इस ब्लैक में, रेड में ज्यादा प्रकाश आ रहा है। तो जिसमें ज्यादा प्रकाश है अतः वो रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो वो कौन सी होगी अपनी, आर्मेचर। और ये कौन सा, ब्लैक वाले शंट। अब देखो ये इस पे ये लगा हुआ ना, ये वाले, ये है रोकर आर्म, देखो हिल रही है ना ये इस तरह से, ये रोकर आर्म है। और रोकर आर्म अगर मान लो इसका आर्म ब्रश के मध्य स्पार्किंग हो, तो अपने को ये रोकर आर्म है ना, इसकी स्थिति क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है इस रोकर आर्म की, है ना। और ये रोकर आर्म की जो स्थिति है, इसके जो नट बोल्ट है वो कल हुए जब इसको चला के देखा तो बिना लोड के चला दिया, तो इसकी जो है नट बोल्ट वो क्या हो गए, ओपन हो गए ना। तो जब इसके अंदर स्पार्किंग हो तो ये देखो रोकर आर्म को इस तरह घुमाएंगे पकड़ के यहां से ना, क्लियर। सीरीज मोड, ये अपने आर्मेचर के और ये शंट के, तो अपने को बनाना है सीरीज, तो दोनों क्या कर देंगे, कॉमन। दो सिरों कॉमन कर दिया, आर्मेचर के वो शंट के। अब बचे हुए अपने पास दो सिरे, ये आर्मेचर का, ये शंट का। अब इनमें देंगे अपनी सप्लाई, तो मैं इसको यहां कनेक्ट कर देता हूं। ये अपना कौन सा था, फील्ड। और इधर में फील्ड में जो बल्यू तार है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना आप लोगों को फील्ड में किस कौन से वायर को कनेक्ट किया। और ये अपना हेड आर्मेचर का, वो फ्री है तो अपना हाथ का काम, टर्मिनल चेंज कर दो। भैया तो है नहीं टर्मिनल चेंज, कोई बाई बात शुगर हो, कोई बीमारी हो रही हो, वैसा तो कोई इसमें इशू है ही नहीं। अब वो था ना अपने पास हैंड वाइस, वो लेके आओ। तो अपनी मोटर है जो कनेक्ट कर दी, और जो बेंच जो अपना हैंड वाइस है उसके माध्यम से अपन इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया ताकि ये मोटर अपनी ही लेना। अब कनेक्शन करते हैं अपने स्टार्टर से और मोटर से। तो अपने को चाहिए सप्लाई देनी है मोटर को, ठीक है। तो सप्लाई के लिए अपने को चाहिए एसी या डीसी, मोटर को कौन सी देंगे, एसी, डीसी। एसी तो अपने जो है एक्सटेंशन मोड में है, जबकि इसको कौन सी देनी है, डीसी सप्लाई, ये ध्यान रखना है। डीसी मोटर तो डीसी सप्लाई देनी है, एसी मोटर तो एसी सप्लाई देनी है, क्लियर। अब इसको, ये अपना मेटल ब्रिज रेक्टिफायर, क्या मेटल ब्रिज रेक्टिफायर, इस मेटल ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से इसको अपन सप्लाई देंगे। जैसे मैंने बताया था, प्लस वाला सिरा प्लस और एसी वाला फेज। तो ये प्लस वाला सिरा ये है, यहाँ वाला स्टेप लगी हुई है, तो प्लस वाला सिरा मैं कहां जोड़ूंगा, अपने स्टार्टर के लाइन से। किसे जोड़ेंगे अपन, प्लस वाला स्टार्टर के लाइन से। तो यहां मैं स्टार्टर के लाइन से इसको कनेक्ट कर देता हूं, क्लियर यहां तक। अब बचा हुआ है ये प्लस के सामने ये माइनस, प्लस के सामने माइनस। अब देखो ये स्टार्टर के दो सिरे हैं, ये एक तो था नीला और एक ये, तो नीला मैंने वहां कहा जोड़ा है,
फील्ड के ऊपर, किसके ऊपर जुड़ा है, फील्ड के ऊपर, और ये मैंने आर्मेचर के ऊपर। या तो मैं फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक के ऊपर मैं क्या दूंगा इसमें अपनी सप्लाई। तो मैं यहां फील्ड के ऊपर दे देता हूं ना, या फिर आप आर्मेचर पे भी डाल सकते हो। तो मैंने यहां इस फील्ड पे ये रेजिस्टेंस डाल दिया। अब बचा हुआ अपना आर्मेचर। तो जो आर्मेचर है वो अपना स्टार्टर से अपन कनेक्ट कर देंगे। जो एफ सिरा था, या फिर आप अगर कंफ्यूजन रहो तो या आप जो एफ है वो डायरेक्ट स्टार्टर के एफ से भी जोड़ सकते हो। मैं कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट यहां जोड़ दो इसको। बात वही है कि एफ से जोड़ दो, और ये ए था वो इस माइनस से आप इसको कनेक्ट कर दो। आप इस तरह से कनेक्शन कर दो या फिर आप उस तरह से कर दो, बात वही है। ये क्लियर? अब यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो ये कनेक्शन करने में तो पूछ लो अभी के अभी, फिर मोटर को चला के देखते हैं अपन। ये कनेक्शन करने में कोई दिक्कत? चल के तो ऐसा है तो हम कुछ क्वेश्चन करेगा। ये क्या काम आता है? अरे सारा काम हो गया यार, तूने तो पूरी प्रैक्टिकल की दूर दशा कर दिया। क्या काम आता है विवेक? एसी को डीसी में बदलने ले। ये तो दिलकुश से पूछ लिए बता देगा। दिलकुश क्या काम आता है? एसी को डीसी में कन्वर्टर करने के लिए। अगर इसको 120 सप्लाई देंगे तो 120 डीसी अपने को इधर मिलेगी आउटपुट में। ये मेटल ब्रिज रेक्टिफायर, अगर ये ना रहे तो ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये काम ले लेना, है ना? क्लियर? जैसे कि मान लो यहाँ पर 240 आ रही है वोल्टेज, तो यहाँ लगभग 200 के आसपास वोल्टेज मिलेगी आपको ना, कुछ ड्रॉप होगी। हाँ, रेजिस्टेंस से कुछ ड्रॉप होगा थोड़ा बहुत, है ना? तो अपन पहले इसको देखते हैं सीरीज सप्लाई, है ना? ये अपना फेज वाले, ठीक है। जैसे मैंने सप्लाई चालू की, अपना लैंप ऑन नहीं हुआ था, 3 स्टेट लैंप था, तो अपना हाँ कहना तो सही है। ये अभी पर ही पता ना, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा दूर हो जाओ ना, आप इस तरफ आ जाओ। अब देखो कनेक्शन कर दिया अपन ने इस तरह से, अर्थात ये अपना जो स्टार्टर का एल, और मैंने यहाँ पे इस पे फेज दे दिया, और सॉरी प्लस, स्टार्टर के एल से पे मैंने प्लस, और ये फील्ड वाला मोटर के फील्ड से जोड़ दिया। और मोटर का जो आर्मेचर है ये येलो कलर, येलो वाला, उस पर मैंने क्या दे दिया डायरेक्ट नेगेटिव माइनस। अब यहाँ से अपन एक्सटर्नल बोर्ड के माध्यम से सप्लाई चालू है। अब इसको जैसे ही अपन स्टार्ट करते देखो अब गति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही इसकी। अब देखो इसको अपने बंद करना है, ये स्टार्ट देखो यहाँ पे क्या कर लिया ऑन स्थिति में, ना जैसे अपने सप्लाई काटेंगे यहां से डाउन हो गया। सप्लाई काटने के कुछ बार डाउन हो रहा है, इसका रीजन क्या है? एनबीसी का मतलब मैग्नेटाइजेशन अभी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी वजह से। बिल्कुल सही। लेकिन देखो एक छोटा सा बात है, ध्यान रखना, क्योंकि मोटर क्या कर रही है अपनी गुणन कर रही है। तो मोटर गुणन करेगी तो क्या इसे अपने को डीसी आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा? वो डीसी आउटपुट कहाँ आ रहा है? इसके अंदर, तो वो बन रहा, और इसके अंदर पहले से भी मैग्नेट है। मेरे को डाउट है सर, आपसे बोला कि ये बात है, लेकिन सर जब तक हम फील्ड को एक्साइट नहीं करेंगे तो तब वो जनरेट नहीं करेगा। देखो इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है। हाँ, तो अवशिष्ट चुंबकत्व उसमें बचा हुआ है तो वो वोल्टेज जनरेट करेगा। बहुत कम होता है, 10 से 12 वोल्ट। 10 से 12 वोल्टेज नहीं, लगभग 60 से 70 वोल्टेज। ये अपन जो है प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, कल अपन ने प्रैक्टिकल किया था। और अभी इसको है ना, अभी अपन इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे, तो क्या मिल रही है अपने को? यांत्रिक ऊर्जा। तो अपन इसी मोटर को अभी यांत्रिक ऊर्जा देख लेंगे, तो अपने क्या मिलनी चाहिए? डीसी वोल्टेज। तो वो भी अपन करके देख लेंगे, तो वो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जैसे इसको यहाँ से किसी भी प्राइम मूवर के साथ घुमाकर इसको देख लेंगे तो अपने को यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। वो वोल्टेज लगभग जितनी स्पीड में आप घुमाओगे ना, अगर नॉर्मली आप हाथ से किसी रस्सी से बांध खींचोगे तो आपको 60 से 70 वोल्टेज मिलेगी।
आपका जो लैंप है सामान्य वो आपका वर्क करेगा। तो यहाँ से आप सप्लाई दोगे। इस कनेक्शन में अगर कोई दिक्कत हो, इसमें लोड चेक करें तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे एसी सप्लाई कौन से वायर में है? हाँ, ये डीसी को आउटपुट दे रहा है तो इससे पहले एसी होगी, तो कौन से वायर में होगी? इन दोनों वायरों में या इन दोनों वायरों में? एसी सप्लाई तो इसमें दोनों तो इस कलेमीटर को किस पे सेट करेंगे अपना? एसी के ऊपर, और इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ अपन इसको रख देंगे ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? एसी का जो है धारा इसमें शो हो गया ना। करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें लोड कितना है? अब इस लोड को क्या कहते हैं? बढ़ा के देखते हैं ना। लोड बढ़ाओ इस पे, इसको बड़ा लोड नहीं लाती है। लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। अभी देखते हैं ना, लोड बढ़ेगा करंट बढ़ती है या नहीं बढ़ती, वो यहाँ बढ़ जाएगी। कितना हो गया? 12। छोड़ो उसको। अब देखो इस पे लोड बढ़ा दिया अपन ने ना, तो अपनी धारा बढ़ती है नहीं बढ़ती है? कितना हो गया? 4 एम्पियर। वहां लोड बढ़ाया तो धारा बढ़ गई। और इससे ज्यादा मोटर को चलाना है, आप जितना आपको प्रैक्टिकल करना है उतना ही मोटर को चलाओ, एसी को, जो अपनी डीसी सीरीज मोटर है। अदरवाइज उसे ओपन स्थिति में रखो आप ना, क्योंकि ये मोटर अगर मान लो कि आपका बेल्ट टूट जाता है अनावश्यक रूप से, तो मोटर की गति क्या होगी? भयानक रूप से। अब इसका एक बार लोड बिल्कुल उठा दो, बिल्कुल लोड उठाओ, डाउन करो, 1 पे करो। विकास इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। सर लोड के व्यास सर इसमें करंट एक्सट्रीमली हाई होगी ना सर, अगर आप लोड हाँ, धारा बढ़ेगी इसमें। नहीं नहीं, धारा नहीं बढ़ेगी इस टाइम पे, विदाउट लोड की धारा नहीं बढ़ेगी। अभी देख लेंगे, अभी पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने सिद्ध हो जाएगा क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि इनफाइनाइट इसमें तो छोड़ो अभी। हाँ। उसके व्यास पे करंट अपने वाइंडिंग डैमेज डैमेज होती है, तो उस टाइम पे जो है रेजिस्टेंस का मान वो 0 की तरफ बढ़ जाएगा, तो धारा नहीं बढ़ेगी इसमें। अभी आप देखो खुद ही कि धारा बढ़ती है नहीं बढ़ती है। इसको खींचो प्लंजर को, धारा कम हो रही है ना। अब इसकी गति देखो, धीरे धीरे गति बढ़ रही है और एक ऐसा टाइम आएगा कि गति बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी। मैकेनिकल डैमेज हो सकती है। और अभी देखो इसमें कोई स्पार्किंग का मान नहीं है। जिस चलाते हैं मोटर को, लोड डालो इसको वापिस। और अगर इस साइड अपन धारा चेक करेंगे तो वो क्या चेक करेंगे? डीसी धारा। उधर क्या है अपनी? एसी धारा। कितना हो गया लोड? 6 8 7 8 केजी समथिंग डाल दो, काफी है। धारा बढ़ रही है तो धारा वहां पे क्या हो रही है? धारा का मान कम हो रहा है ना। तो वो स्टार्टर जो विदाउट लोड के अपना जो अपना हैंडल है, जो एनवीसी उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें धारा क्या आ रही है? कम। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या आ गई थी? 0.8 एम्पियर से भी कम हो गई थी ना, 1 एम्पियर से भी कम। तो इसमें धारा का मान क्या हो गया? कम। हो सीरीज क्रम में जब एनवीसी के अंदर धारा का मान कम है तो वो हैंडल को क्या करेगी? बार बार ट्रिप करेगी। तो अपन पढ़ते हुए ना कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर में वीक पॉइंट रहता है कि ये बार बार क्या करता है? ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिप इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें लोड नहीं डला हुआ है। लोड नहीं डला हुआ तो धारा का मान क्या है? उधर कम। लोड बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी। धारा बढ़ेगा तो इस तरह मैग्नेट बढ़ेगा। अब मैग्नेट जब बढ़ेगा तब इसमें क्या होगा? अपना चुंबक पकड़ेगा ना। अब देखो इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया। अभी देखो धारा इसमें 3 एम्पियर है ना। अब इसको बढ़ाते हैं, लोड बढ़ा देंगे, धारा का मान क्या होगा? 4 एम्पियर हो गया ना। जितना लोड बढ़ाएंगे धारा उतनी बढ़ेगी। और इसके मध्य कोई स्पार्किंग नहीं हो रहा ना, मतलब जीएनए एमएनए की क्या है इसकी? सेम है। क्लियर? ऑफ कर देते हैं। अब देखो इस सीरीज में हो गया। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें से?